नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दिया बयान। जेडीयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने किया पलटवार। अनाप शनाप बयान करने पर लगाया आरोप। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दिया बयान। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार को भी लिया आड़े हाथों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बैठक। आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ की बैठक। अनलॉक 2 के तहत छूट देने को लेकर की गई चर्चा। भगवान बिरसा मुंडा की मनाई गई पुण्यतिथि। 121वीं पुण्यतिथि को लेकर लोगों में उत्साह। उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने किया माल्यार्पण। चलिए खबरों की शुरुआत बांका से करेंगे, जहां मदरसा ब्लास्ट मामले को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बयान दिया था, जिसको लेकर अब जेडीयू पलटवार के मूड में आ गई है। जेडीयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने हरिभूषण ठाकुर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बलियावी ने कहा कि जिन्हें मदरसों का इतिहास नहीं पता, वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी ने कहा कि बीजेपी के लोगों को चुनाव के समय मस्जिद और मदरसा नहीं दिखता, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो इसी तरह की बेतुकी बयानबाजी करते हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने यह भी कहा कि जो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, वो भारत के इतिहास को क्या समझेंगे। मदरसों का जो इतिहास भूगोल नहीं जानता है, वो मदरसों के बारे में क्या बोलेगा। मदरसों के बारे में या मदरसों पर वो चर्चा करता है जो आजादी की लड़ाई में सम्मिलित हो और आजादी के जंग में मदरसों की भूमिका पढ़ा हो। वो न मदरसों के बारे में जानेगा। इनकलाब जिंदाबाद कहाँ लगाते, वो तो मदरसे वालों ने क्रिएट किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अशफाकुल्ला, मौलाना फजल हक खैराबादी, इन लोगों की तारीख कभी पढ़े हैं वो? और बिहार में नहीं, देश में न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी मजहब के धार्मिक स्थान और न ही उसके धार्मिक शिक्षा पर कोई प्रतिबंध लगा सकता, संभव नहीं है। बढ़ते आगे, जहां हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के बयान के बाद बिहार की सियासत अब गर्म है। हम प्रवक्ता के बयान के बाद कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि एनडीए की स्थिति अब जग जाहिर हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले बीजेपी ने चाहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ही नहीं बनने दिया जाए, लेकिन आनन फानन में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करके ये दर्शा दिया कि नीतीश कुमार के 16 साल के कार्यकाल में बिहार सबसे निचले पायदान पर चला गया है। वहीं नीतीश कुमार का यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर रहा है, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी 6 महीनों से सवाल उठा रही है। अब तीसरा एकमात्र नीतीश कुमार का जातीय समीकरण बच गया था, लेकिन अब बीजेपी नेता लगातार उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग पर मांझी क्या क्या करते रहे हैं, इससे लगता है कि मांझी बहुत कम समय के मेहमान हैं एनडीए में। तो स्थिति है वो अब जग जाहिर हो गया है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कि नीतीश कुमार को दरकिनार करके मुख्यमंत्री ही नहीं बनने दे, लेकिन आनन फानन में मुख्यमंत्री तो बन गए। लेकिन पहले नीति आयोग के रिपोर्ट को सार्वजनिक करके यह दर्शा दिया कि नीतीश कुमार का 16 साल का कार्यकाल में बिहार सबसे निचले स्तर पर चला गया है। उनका यूएसपी था लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार 5-6 महीनों से हमला कर रहे हैं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। अब तीसरा एक मात्र बच गया था जातीय समीकरण नीतीश कुमार जी का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। तो उस पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, उनके कई मंत्री, कई बड़े नेता यह स्पष्ट कर दिए कि नीतीश कुमार के 16 सालों के कार्यकाल में दलित सुरक्षित नहीं है, दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी मन बना लिए हैं कि नीतीश कुमार को दरकिनार कर दे। चूंकि संजय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी की तरह मुंशी के रोल में नीतीश कुमार की यहाँ नहीं है।
वो संघ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के पहरेदार के रूप में है। और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद कांग्रेस ने उन पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने इस दौरान कहा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल को आप वाचाल भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा, स्कूल, संस्कृत विद्यालय को और खोलने की जरूरत है, बंद करने की जरूरत तो कूटनीति, अपराध, भ्रष्टाचार। तो स्कूल मदरसा को बंद करवाकर हम किस भारत का निर्माण करवा रहे हैं? जिनके आका नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज तक स्कूल नहीं देखा, वो तो चाहेंगे ही कि स्कूल बंद हो जाए। उन्होंने कहा कि थोड़ा पढ़ने लिखने की बात अगर बीजेपी के लोग कर लेंगे तो भारत का कल्याण संभव होगा। बचौल है, उनको बाचाल भी आप कह सकते हैं। मदरसा, स्कूल, संस्कृत विद्यालय इसको तो खोलने की जरूरत है। बंद करने की जरूरत है तो कूटनीति, बंद करने की जरूरत है तो अशिक्षा, बंद करने की जरूरत है तो अपराध, बंद करने की जरूरत है तो भ्रष्टाचार, बंद करने की जरूरत है तो भ्रष्टाचारी को। तो स्कूल, विद्यालय और मदरसा को बंद करा के हम किस भारत का निर्माण करना चाहते हैं? तो जिसके आका नरेंद्र मोदी खुद कभी स्कूल नहीं देखे तो वो तो चाहवे करेंगे कि मदरसा बंद हो जाए। थोड़ा पढ़ने लिखने की बात कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि भारत का भी कल्याण होगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लगभग 10 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि जिनके एमएलए ही ऐसे हो जो शिक्षा जगत को बंद करने की बात करे। फिर बढ़ते आगे, जहां हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के बयान के बाद आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। जी हां, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि किसी भी गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का होना जरूरी है। अगर मांझी जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है तो उस पर जेडीयू और बीजेपी को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मांझी जी का मन एनडीए में नहीं लग रहा, उन्हें वापस आ जाना चाहिए महागठबंधन में। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए की तरह से ऐसा बयान कहीं न कहीं उनकी चाल है कि पक्ष में हम भी रहे और विपक्ष भी हम ही रहें, क्योंकि जनता जान रही है कि इस कोरोना काल में कैसे लोग स्वास्थ्य व्यवस्था की लाचारता के कारण जान गंवा चुके हैं। इसी को डाइवर्ट करने के लिए एनडीए के लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए, किसी भी गठबंधन में जब है कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए और तभी चलता है गठबंधन। अगर वो मांग किए हैं तो नीतीश कुमार जी को और बीजेपी वालों को विचार करना चाहिए। हालांकि मांझी जी वहां मन नहीं लग रहा है, उनको मांझी जी को वहां मन नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी बातों को मानी नहीं जा रही है। हम तो कहें कि जल्दी से ना उसको बाय बाय करके आ जाइए। आपके भी सहयोगी दल थे तो वहां भी आप मांग किए थे कोऑर्डिनेशन कमेटी का? ठीक है, हम लोग तो मिला जुला के चलते हैं, सबकी राय लेते हैं। बिना राय लिए हमारे यहाँ कोई काम होता नहीं है। कोऑर्डिनेशन इसी के लिए न बनता है कि राय ली। एनडीए में जो सिचुएशन बनी हुई है जेडीयू और बीजेपी के बीच, आपको क्या लग रहा है कि वहाँ साफ छुछंदर वाली स्थिति है? नहीं, ये साफ छुछंदर की बात भी है और दूसरा चाल भी है एनडीए के लोगों का कि पक्ष भी हम ही रहें और विपक्ष भी हम ही रहें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज सीएम सचिवालय में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मुख्यमंत्री ने अहम फैसला लिया है। जी हां, राज्य में अनलॉक 2 को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बाद अब सरकार का फैसला आ गया है। अनलॉक 2 के तहत कुछ छूट दी गई है तो वहीं कुछ पाबंदियां भी बढ़ाई गई हैं। बता दें कि झारखंड में 16 जून तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। वहीं शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। वहीं राज्य की राजधानी रांची सहित धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और जूते चप्पलों की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि सरकार ने पहले से जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी उनकी समय सीमा 2 बजे से बढ़ाकर 4 बजे तक निर्धारित की गई है।
बढ़ते हैं आगे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि पर बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने बोकारो नया मोड़ पर स्थित बिरसा चौक में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने इस दौरान कहा कि बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल को विकसित किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने कहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर हमें उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लेना चाहिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद चास, अनुमंडल पदाधिकारी शशि प्रकाश सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन सहित जिले के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पुण्यतिथि के अवसर पर जिला प्रशासन पूरा यहाँ पर माल्यार्पण के लिए हम लोग उपस्थित हुए थे और इन्हीं के आदर्शों और असूलों पर चलने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध एवं कटिबद्ध हैं। इनके जो असूल और आदर्श हैं इन पर पूरा अमल जिला प्रशासन जुमला करेगा। आज भगवान बिरसा मुंडा का 121वां पुण्यतिथि है। बेसिकली झारखंड के लिए और पूरा हमारा भारत में और ट्राइबल लोगों का उन्नयन के लिए बहुत प्रयत्न किया है। ये हमारा इंडिपेंडेंस के लिए भी, जैसे महात्मा गांधी लोग लड़ने से पहले हमारे लिए लड़ाई भी लड़ा है। इनका आदर्श पर चलना आज के दिन में हम लोगों के लिए बड़ा चुनौती है। और इसी के साथ यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बात अब नालंदा की करेंगे, जहां जिले के सभी अनुमंडल में सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना को लेकर आज वट सावित्री व्रत रखते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की। बता दें कि हिंदू महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पर आए संकट चले जाते हैं और आयु लंबी हो जाती है। वहीं वट सावित्री व्रत के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो नालंदा की ये तस्वीर, जहां वट सावित्री का व्रत रखकर सुहागिन महिलाओं ने अपनी पति की लंबी उम्र की कामना की, साथ ही सुखद वैवाहिक जीवन की कामना भी इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर मांगी। आपको बता दें कि हिंदू महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत की अलग मान्यता है, जहां व्रत को रखने से पति पर आए संकट दूर हो जाते हैं, टल जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी होती है। वट सावित्री व्रत के दिन भी शनि जयंती भी मनाई जाती है। नालंदा की तस्वीर, जहां बरगद की पूजा की जाती है सुहागिन महिलाओं के द्वारा। आपको बता दें कि बरगद के पेड़ के नीचे ये पूजा अर्चना सुहागिन महिलाओं के द्वारा की जाती है, जहां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना भी की जाती है। नालंदा की ये तस्वीर, जहां वट सावित्री व्रत के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। वहीं इस त्योहार को, इस पूजा को
काफी धूमधाम से सुहागिन महिलाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। नालंदा जिले के सभी अनुमंडल में सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए साथ ही सुखद वैवाहिक जीवन मांगते हुए आज वट सावित्री व्रत को रखा है। आपको बता दें कि इस दौरान वट सावित्री व्रत के दौरान बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, साथ ही अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी की जाती है। तो जहां नालंदा में वट सावित्री व्रत रखते हुए कई सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की, साथ ही बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना कर अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि की भी मनोकामनाएं मांगी। और अगली खबर बख्तियारपुर से है, जहां सालिमपुर थाना क्षेत्र के गांधी होटल के पास 4 लेन पर एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिस पर सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को प्राथमिक इलाज कर पीएमसीएच रेफर कर दिया है। साथ ही दोनों घायलों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एक और कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं पुनपुन पीएचसी अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारी जर्जर कमरे में काम करने के लिए मजबूर हैं। हालात ये है कि जिस कमरे में वो काम का निपटारा करते हैं उसकी छत काफी जर्जर हालत में है। कर्मचारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में कमरे में पानी भर जाता है, जिससे और परेशानी होती है। आपको बता दें कि अस्पताल का बना एक खपरेल भवन आज सालों बाद भी उसी हालत में है, जिसका जीर्णोद्धार करना सरकार मुनासिब नहीं समझ रही। सरकार का आदेश है, काम करना पड़ेगा। नहीं, काम तो आके यहाँ सरकार नहीं करी ना, आप कर रहे हैं ना, तो आपको क्या परेशानी होती है? परेशानी यही होती है कि भीग जाता है, आपको छाता लगा के काम करते हैं, छाता लगा काम करते हैं। बरसात के दिनों में रूम में पानी भर जाता है, पूरा भर जाता है, यहाँ तक सर पूरा भर जाता है। रूम में पानी है, प्रवेश हो जाता है। हाँ। थोड़ा और पानी रहता है, काफी दिक्कत होता है सर। बहुत दिक्कत होता है, पैर भी सुखा के काम करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नागेश्वर प्रसाद। क्या काम करते हैं? डॉट प्रोवाइडर है। और अब बात हाजीपुर के सदर अनुमंडल की करेंगे, जहां भारी बारिश के बाद एक बार फिर सदर अस्पताल झील में तब्दील हो गया। आलम यह है कि सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड्स में पानी भर गया है, जिसके चलते मरीजों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर्स, चैम्बर और स्टाफ रूम सभी जगह पानी भर गया है। इसके अलावा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और कार्यालयों तक में पानी घुस गया है, जिसके चलते मरीजों के साथ साथ सदर अस्पताल के कर्मियों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने का दिक्कत है यही, और बारिश भोरवा से हो रहा है, सब पर पानी भर गया इमरजेंसी में, आने जाने का दिक्कत है। और बेबी को दिखाने के लिए दिक्कत है। डॉक्टर साहब तो आए थे, बोलने गए थे दिखाने के लिए, तो बोले उसको माथा का एथी होगा, क्या बोला, फोटो होगा। ये बारिश में तो बहुत परेशानी होती है। जब भी बारिश ज्यादा हो जाती है तो एक तरह का प्रॉब्लम क्या है कि पानी जो जमा होता है धीरे धीरे होते होते हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जिस रूम में हम लोग बैठते हैं काम करते हैं, उस रूम में पानी पूरा भर जाता है। पूरा जितना स्टाफ जहाँ बैठता है वहाँ पानी भर जाता है, पूरा जो वार्ड है वहाँ पर पानी चला गया है। तो हम लोग वहाँ पर नीचे पैर अगर रखें तो पैर पूरा पानी में ही जाता है, नीचे पैंट भीग जाता है, कुछ करना नहीं, काम करना ही है, जाना है जिससे वहाँ इतना दिक्कत होने लगी, वहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऊपर से भी बरामदा में पानी ऊपर से भी टपकने लगा है। अगली खबर पूर्णिया से है, जहां वार्ड पार्षदों ने बिना टेंडर के ही लाखों की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास बोर्ड लगा दिया, जिसको लेकर अब चर्चाओं का माहौल गर्म है। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षदों का कार्यकाल 26 जून को खत्म होने वाला है, जिसे लेकर अधूरे पड़े सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों के बीच सड़कों पर शिलान्यास बोर्ड लगाने की होड़ मच गई है। वहीं स्थानीय निवासी शिकायत लेकर नगर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके वार्ड पार्षद बिना टेंडर के ही शिलान्यास बोर्ड लगाकर अपना नाम चमकाने में लगे हुए हैं। अभी हम लोगों के द्वारा जो है नगर आयुक्त महोदय को जो है अभी आवेदन दिया गया है। जिस तरीका से चुनाव का कार्यकाल नगर निगम का खत्म हो रहा है और इसी बीच जो है हमारे कुछ वार्ड पार्षद के द्वारा जो है अवैध तरीका से बिना टेंडर हुए हुआ अवैध तरीका से संवेदक का नाम भी नहीं है और शिलान्यास बोर्ड लगाया जा रहा है वार्डों में,
और देखिए जहां तक है अब ये बोर्ड लगा करके जनता को गुमराह करने का काम करेंगे, और जब इनका कार्यकाल अब 10 दिन 12 दिन बचा है, कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं अवैध तरीका से। इसी विषय में हम लोग अभी नगर आयुक्त महोदय साहब से मिले तो उनका कहना हुआ कि मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा किया गया है तो यह जो है अपराध है। तो हम बोले कि सर ठीक है अपराध है तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। तो बोले ठीक है आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए और लिखित दे दीजिए। हमने लिखित भी दे दिया है, उनके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है और उनसे आग्रह किए हैं कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए। हम लोग का जो अभी 5 साल में कोई विकास का काम क्या हुआ नहीं हुआ पूरा जनता जानती है नगर निगम क्षेत्र की। जब आज 10 से 15 दिन बचा हुआ है, कार्यकाल बचा हुआ है वार्ड पार्षद का, उसके बाद ये फर्जी तरीका से जो शिलान्यास बोर्ड लगाया जा रहा है, ये फर्जी तरीका से शिलान्यास बोर्ड लगा कर क्या जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है कि हम ही वार्ड पार्षद हैं, हम जो लगा रहे हैं काम हम ही करेंगे, अगला बारी वोट हम ही को वोट देना। तो हम लोग इसी के लिए नगर आयुक्त से मिले थे कि सर ये जो अवैध तरीके से फर्जी तरीके से जो शिलान्यास बोर्ड लग रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। नहीं कीजिएगा आप लोग तो हम लोग को बोलिए, हम लोग देखिए 10 मिनट के अंदर सब उखाड़ के फेंक देते हैं। कौन वार्ड में ये गलत? अभी तो हम लोग वार्ड नंबर 28 है, 3 है, हम लोग में भी लगाए जाने की कोशिश किया जा रहा था लेकिन हमने शिकंजा कस दिया था, हमारे वार्ड में नहीं लगा। और अब बात पूर्णिया की करेंगे जहां एडीजे के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि एडीजे छुट्टी पर थे और बाहर गए हुए थे, घर पर कोई मौजूद नहीं था। उसी दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं एडीजे के कार्यालय प्रभारी ने बताया कि चोर पीछे के दरवाजे तोड़कर अंदर आए और फिर चोरी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। किनके हैं? एडीजी सर। हाँ कितने की चोरी हुई है सर? देखो अभी डेटा नहीं पूरा मिला है सर, नहीं थे इसलिए आ जाएगा तो हम बताते हैं। थैंक यू सर। होमगार्ड है जी। किनके यहाँ? एडीजी सर ने। रात में चोरी कैसे हुई? हमको पता नहीं चला सर। कहाँ थे आप? यहीं पर बाहर में ड्यूटी में जी। पीछे से क्या हुआ? पीछे दीवार तोड़ के सामान लेंगे जी। आपको पता नहीं चला? जी नहीं, हमको पता नहीं चला। साहब लोग कहाँ? पता संजीव हमको बताया। साहब लोग कहाँ है? साहब लोग छुट्टी में। कब से छुट्टी में है? क्या तारीख छुट्टी में चलो? हाँ मतलब पूर्णिया से बाहर गए हुए हैं। हाँ ये सर एडीजे 2 साहब का रेजिडेंट है जो स्पेशल एक्साइज का जज साहब है। क्या नाम है? श्री अखिलेश कुमार सिंह। और 3 तारीख को सर निकले हुए बाहर और उधर का पीछे का जो वॉल का बाउंड्री था उसको तोड़ के अंदर घुसा चोर सब, और ये सब सामान सब चोरी किया। और नाइट और दिन में होमगार्ड का जवान रहता था ड्यूटी पे, तो वो यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात थे। तो वो वहाँ बाहर में बैठ के सोते थे? जी सर, वो वहाँ पे बाहर मेरे वहाँ पे देखते रहते थे और वहाँ पे चौकी लगा हुआ था, वहीं पे सोए हुए थे। क्या सब चोरी हुआ है सर? सामान गहना चोरी हुआ, पैसा वैसा है। कितना का करीब चोरी था? 40,000 नकद होगा सर लगभग में, और उसके बाद कुछ गहना भी है सर, हम लोग को एरिया अपना नहीं है। परिवार जी। लाखों की चोरी? जी सर। और समस्तीपुर में खाकी एक बार फिर शर्मसार हुई है, जहां पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने घूस के आरोप में सब इंस्पेक्टर श्रीनारायण सिंह को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। इस घटना का गुपचुप तरह से बनाया हुआ वीडियो समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के हाथ लगा। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए खुद इसकी जांच की और रोसड़ा थाना पहुंचे। इस दौरान एसपी ने आरोपी सब इंस्पेक्टर के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हम लोगों को किसी ने संपर्क किया था, थाना के एक पदाधिकारी हैं श्री नारायण सिंह करके, तो एक दारू वाले केस में एक अभियुक्त का मोटरसाइकिल लेकर आए थे और उसके बाद उसको रिलीज करने के लिए जो पार्टी था उसे पैसा मांग रहे थे। तो पार्टी ने हम लोगों से संपर्क किया, तो हम लोगों ने उनको बोला कि आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए। पार्टी ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद जब वो कंफर्म हो गया कि पैसा का डिमांड हो रहा है इस पार्टी से, तो फिर हम लोगों ने एक आदमी भिजवा के, जो कि सिविल कपड़ों में था, वीडियो बनाया गया इस पूरे प्रकरण का। इस वीडियो में सारी चीज स्पष्ट हुई कि पैसा लिया जा रहा है। और फिर आज इस पदाधिकारी को ऑन द स्पॉट थाना में ट्रैप किया गया है और वही पदाधिकारी इस थाना की हाजत में बंद है, जो कि सुबह विजिलेंस कोर्ट मुजफ्फरपुर में पेश होगा। क्या नाम है उनका? श्री नारायण सिंह, सब इंस्पेक्टर हैं।
9.5 की राशि भी आपको 9,500 रुपया जो उन्होंने लिया था उसको जब्त कर लिया गया है और जिन लोगों से लिया उनसे भी हम लोग उनका बयान दे रहे हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और गोपालगंज के नगर थाने के अम्बा मौजा गांव में जमीनी विवाद के दौरान एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर एसिड अटैक किया गया। इन घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इन सभी को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर आदित्य रंजन के मुताबिक उज्जवल कुमार नाम के एक बच्चे की स्थिति नाजुक पाई गई। आपको बता दें कि इस दौरान श्रीराम सिंह की बॉडी एसिड से लगभग 50% तक जल चुकी थी। इन्फेक्शन होने की संभावना को देखते हुए इन दोनों को रेफर कर दिया गया। घायल राजकिशोर राय के अनुसार उनकी जमीन पर शंभू प्रसाद कब्जा कर रहे थे। कब्जे को रोकने के लिए मना करने गए तो उन्होंने तेजाब से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। तेजाब 4 लोगों को पड़ा है। एक बच्चा है उज्जवल, वो रेफर है गोरखपुर। एक राजकिशोर है, उनको भी तेजाब पड़ा है। एक श्रीराम राय है, ये भी रेफर है, अभी जा रहे हैं। और एक ये आयुष कुमार लड़का है, 4 लोगों को तेजाब डाला गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।